हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम हेरॉन्स फार्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? हेरॉन्स फार्मूला का डेरिवेशन। बहुत सारे बच्चों का सवाल था, सर हेरॉन्स फार्मूला का डेरिवेशन बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? मान लीजिए रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, एबीसी कैसा ट्रायंगल है? रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, एबीसी रेक्टेंगुलर ट्रायंगल। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो खुद ब खुद बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बीसी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट क्या होगा? 80। ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला जो कि बचपन से पढ़ते आए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको यूज करके हम हेरॉन्स फॉर्मूला का ड्राइव करेंगे। कोई भी ऐसा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एबीसी कैसा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, एबीसी क्या है? स्केलेन ट्रायंगल है। ए के सामने वाले साइड को छोटा है देते हैं, बी के सामने वाले साइड को छोटा है, सी के सामने वाले साइड को छोटा है। ठीक है, मान लेते हैं एडी परपेंडिकुलर। इसका हाइट कहाँ पे है? अंदर होगा एडी परपेंडिकुलर। एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो फिर बोलो एडी जो परपेंडिकुलर और एडी को हाइट एस मान लेते हैं। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। क्या होगा? फिर कुछ बोलोगे हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। बीसी क्या है? बेस है। एडी क्या है? ऊंचाई है, परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बीसी कितना है? ये है। एडी कितना है? एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एक्स को रिप्लेस करेंगे ए बी सी के फॉर्म में। अब रिप्लेस करने के बाद पुट करेंगे और हेरॉन्स फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले बोलो ए प्लस बी पेरीमीटर जो होता है 2s होता है। क्या पेरीमीटर जो होता है 2s क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजा का समूह क्या होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? कुछ बोलोगे सेमी पेरीमीटर जो होगा, सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, पेरीमीटर होता है ए बी और सी का सम होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बना? क्या ए बी सी रेक्टेंगुलर ट्रायंगल दो ट्रायंगल में बट गया। ए बी सी टोटल जो बिगर ट्रायंगल है दो ट्रायंगल में बट गया। एक तो ट्रायंगल है ए डी बी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। दोनों में क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और प्रूव करेंगे। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल में खुद बोलोगे 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो एक्स स्क्वायर प्लस मान देते हैं, टोटल ये है, इसको मान लेते हैं एक्स है। बीडी कितना है? एक्स है। बीडी कितना है? खुद बोलोगे एक्स है। टोटल बीसी जो दूरी है ये है, बीडी कितना है? एक्स है। तो क्या सीडी ए माइनस एक्स होगा? क्या तो जो खुद बोलोगे सर टोटल ए है, बीडी को हम क्या मानेंगे? एक्स। तो सीडी कितना होगा? ए माइनस एक्स। समझ में आ गया? अब यहाँ से देखो एडीबी इन ट्रायंगल एडीबी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आया समझ में? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? रिमेनिंग दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा? अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, एस क्या है? दोनों कॉमन है तो माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो खुद ब खुद बोलोगे सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर। तो खुद बोलोगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होगा?
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब क्या करना होगा, फॉर्मूला को पुट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, खुद बोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स, तो कितना होगा, खुद माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर, बी के पोजीशन में कौन सा है, एक्स का होल स्क्वायर। उसका अगला स्टेप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, पॉजिटिव था नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या मिला हमें, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को इधर मूव करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। क्या समझ में आया, माइनस ए स्क्वायर एलएचएस में था, एलएचएस की ओर मूव किए तो माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ax। 2a क्या हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a इक्वल टू x। बस इसको हमें यूज करना है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a x हुआ। अब पहले इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, थोड़ा लिखना है, पुटिंग x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x का वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, s स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आया। ध्यान से देखो, बस x का वैल्यू को पुट किए, x कितना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, तो लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो लोग उसके बाद ध्यान से देखो, सी स्क्वायर के बदले में सी स्क्वायर लिखेंगे तो ये न्यूमरेटर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो लोग बोलेंगे ये कितना है, बी स्क्वायर एस स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला स्टेप क्या होगा, बस अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो खुद को बोलोगे एलसीएम कितना है, 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू h स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। 4a स्क्वायर क्या हुआ, एलसीएम हुआ, तो 4a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, 4a स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब खुद बोलो ये 2ac का होल स्क्वायर है क्या, तो खुद बोलो 2ac मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, a का a स्क्वायर c का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर। अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखो, अगला स्टेप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कोई बोलने की कोशिश करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज क्या होता है, फॉर्मूला क्यों क्या होता है, बार बार बोल चुका हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसी को प्रूव करना होगा। तो a क्या है, तो a प्लस बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी हो गया a माइनस बी, 2ac माइनस, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर कितना हुआ, h स्क्वायर। ध्यान से देखो, 2ac a प्लस बी a माइनस बी, तो a क्या है, 2ac माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, h स्क्वायर, h का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ऐसे लिखो माइनस
ब्रैकेट को हटाएंगे 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, साइन चेंज होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? साइन को चेंज करेंगे 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू फिर बोलोगे a स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आया? उसका अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला जो स्टेप होगा, क्या ये प्लस सी का होल स्क्वायर होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ क्या? तो फिर बोलोगे जी सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ये क्या होगा, ध्यान से देखो। इसको मैं थोड़ा सा और स्टेप कर देता हूँ। 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को पहले लिखो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो फिर वो बोलो बी स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? फिर से और एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखो। 2ac बी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac हुआ, तो बी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बचेगा क्या? क्योंकि साइन चेंज होता है। उसके बाद ये हो गया बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ में आएगा सबको? डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना होगा 4a स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसको यूज करना है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी, ये क्या होगा b प्लस ए माइनस सी, b माइनस ए प्लस सी। आया समझ में? माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, खुद बोलोगे s स्क्वायर। अब खुद बोलो a प्लस बी प्लस सी का 2s होता है क्या? अभी पढ़ चुके हैं। पेरिमीटर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी के बदले में 2s लिखेंगे, a प्लस सी माइनस बी, तो a प्लस सी क्या होगा, खुद बोलो 2s माइनस बी, तो माइनस बी है, तो a प्लस सी के बदले में क्या लिखेंगे 2s माइनस बी, तो 2s माइनस बी। सिमिलरली b प्लस ए के बदले में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, b प्लस ए प्लस बी के बदले में क्या लिखेंगे 2s माइनस सी, तो फिर 2s माइनस सी। सिमिलरली b प्लस सी के बदले में क्या लिखेंगे, b प्लस सी के बदले में लिखेंगे 2s माइनस सी, तो 2s माइनस ए इक्वल टू s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर। आया समझ में? कुछ नहीं किए, बस है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s होता है। फिर से बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, तो a प्लस सी क्या होगा 2s माइनस बी, 2s माइनस बी माइनस बी। सिमिलरली b प्लस ए क्या होगा 2s माइनस सी, b प्लस सी क्या होगा 2s माइनस ए। उसके बाद 2s इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2a, कितना होगा 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू h का होल स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से देखो, 2s इंटू 2 को भगाएंगे तो कितना बचेगा s माइनस b, 2 को भगाएंगे s माइनस c, 2 को भगाएंगे कितना बचेगा s माइनस c डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर। आया समझ में? नेक्स्ट ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन है हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं सर समझ में नहीं आया, और जितना भी है उतना लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 या 4 होता है तो 2 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, 2 कैंसिल हो गया और 1 2 बचा है इंटू 2, ठीक है। कितने 2 या 4 2 या 8 2 या 16, तो 4 को कैंसिल हो गया, कितना बचा 2s इंटू s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी बाय ए स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर। अब इसको लिखो, 2 या कितना होगा 4 इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ट्रायंगल का आइडिया क्या होता है, पहले जो पढ़ चुके हैं, पहले जो मैं लिख चुका हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, खुद बोलोगे। एबीसी ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बीसी क्या होगा, सामने वाला साइड ये होगा, ए इंटू एक्स हम लिख चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू एच लिख चुके हैं। आया समझ में। हाफ इंटू बेस कितना है, ए है, बी के सामने वाला साइड बी, सी के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, द साइड विच इज ऑपोजिट ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल स्मॉल बी, द साइड विच इज ऑपोजिट ऑफ एंगल सी स्मॉल सी, द साइड विच इज ऑपोजिट ऑफ एंगल ए स्मॉल ए। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं इसको अंडर रूट के अंदर लिखूंगा तो क्या 1/4 ए स्क्वायर होगा। आया समझ में, क्योंकि 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। ये करके इसको अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 1/4 का कितना होगा, इसका दुगना हो जाता है। 1/2 इंटू 1/2 1/4 ए इंटू ए स्क्वायर बी, ये क्या एच इंटू एच ए स्क्वायर, एच इंटू एच ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1/4 का अंडर रूट 1/2, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट एच। और ध्यान से देखो फॉर्मूला को पुट करेंगे, 1/h इंटू ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर कितना, वैल्यू को पुट करो, s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, 4 इंटू, ध्यान से देखो 1/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर के बदले में पुट करो 4 इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अंडर रूट। तो 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझे। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो खुद ब खुद बोलोगे क्या, फॉर्मूला हमारा निकल गया क्या, s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, जो कि थ्योरम्स फॉर्मूला है, हीरो फॉर्मूला। ध्यान से देखो, s स्क्वायर के बदले वैल्यू को पुट किए 4 इंटू एस माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी बाय स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि हमारा हेरोल्ड्स फॉर्मूला का डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक करना, जितना भी उतना लाइक होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।